नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जेल विद सॉल्यूशन। देखिए, आज हम करंट अफेयर्स के लेक्चर में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हैं। अब जीएस पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है, वैसे तो आप सभी को जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखे और उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि इस पेपर में क्या क्या आता है। तो देखिए, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये आपके जीएस पेपर 2 में आता है, जो कि मेंस और प्री दोनों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम बात करते हैं चाइना और भारत के मध्य में सीमा विवाद को लेकर। तो चीन सीमा विवाद के कारण, सबसे पहली चीज हमें ये जान लेना है कि चीन सीमा विवाद के कारण क्या है। तो देखिए, नंबर 1 पर मैंने आपको बताया कि चीन और भारत के मध्य में हाल ही में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। तो एक बार एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा गौर से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है चीन के साथ में, तो सीमाओं का अस्पष्टीकरण। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चीन सीमा विवाद के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप पहली चीज तो आप यही बताएंगे कि सीमा का जो अस्पष्टीकरण है भारत और चीन के मध्य में है। अब देख लेते हैं कि जो सीमा लग रही भारत के साथ में, वो कहाँ से कहाँ तक लग रही। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें याद रखना है कि वर्तमान में हमारे 2 यूटी आ चुके हैं, यूनाइटेड टेरिटरीज, जिनको एक को हम लद्दाख बोलते हैं और दूसरे को हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। अभी ये क्षेत्र यूटी के अंतर्गत आ गया है और भारत के संविधान में अगर हम देखें 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक सूची आती है जिसे आप कहते हैं संघ सूची, और उस संघ सूची के अंतर्गत एक विषय आता है जिसे आप कहते हैं रक्षा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से भी कवर हो गया। तो कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची? संघ सूची। और कौन सा विषय? रक्षा। तो ये हमारा पॉइंट कवर होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम में कई बार इसे देखा होगा, एक सीमा रेखा का नाम आता है जिसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई थी। अब देखिए, चीन इस मैकमोहन रेखा को लेकर क्यों अड़ा हुआ है और क्यों वो इस सीमा रेखा को अपनी सीमा रेखा नहीं मानता है। इसका कारण क्या है कि 1914 में अगर हम देखें, 1914 में तिब्बत के साथ में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। तो एक पॉइंट हमारा ये भी है, इसी वजह से चीन लगातार मैकमोहन रेखा का बहिष्कार करता है और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करता है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे, एक और सीमा रेखा का नाम आता है जिसे आप बोलते हैं एलएसी। अब देखिए, एलएसी का सबसे पहले हमें नाम ध्यान रखना है। एलएसी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा है क्या? तो 1962 के वार में जो सेनाएं जहां पर मौजूद थी, अपनी यथा स्थिति वहीं पर बना के रखे हुई थी, उसी लाइन को आज हम बोल देते हैं एलएसी। और कई बार ये एग्जाम में भी चर्चा में रहा और न्यूज़पेपरों में भी चर्चा में रहता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा ये कवर होता है, एलएसी क्या है। तो आपको मालूम हो गया होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो किसके साथ में लगती है? भारत के साथ में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, कुल मिलाकर के 3500 किलोमीटर का रेंज अगर हम देखें तो एलएसी के अंतर्गत आता है। चलिए, अब दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि एलएसी के साथ में भारत के कितने राज्य, एलएसी के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। तो पहला राज्य लद्दाख, दूसरा कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड
चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसके पहले 5 हुआ करते थे, क्योंकि लद्दाख तब एक स्वायत्त राज्य नहीं था, एक केंद्र शासित राज्य नहीं था। वर्तमान में अब इसे हमने एक केंद्र शासित राज्य बना दिया है। तो 1 2 3 4 और ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राज्य वर्तमान में चाइना के साथ में बॉर्डर शेयरिंग करते हैं। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए अब एलएसी को लेकर के विवाद का कारण क्या है। तो एलएसी के लिए हमको चलना होगा सबसे पहले अक्साई चिन्ह। अब अक्साई चिन्ह की अगर हम बात करें तो देखिए अक्साई चिन्ह 1962 में चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया था, कब्जे में कर लिया गया था, जो कि किसका भाग है, जो लेह लद्दाख का भाग है। अब यहाँ पर एक नीति और अमेरिका ने चली थी, कुछ चाइना ने, कुछ के बदले कुछ, यानी यहाँ पर चाइना ने कहा था कि आप हमसे अक्साई चिन्ह ले लो और हमें अरुणाचल प्रदेश दे दो। तो देखिए यहाँ पर अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश दोनों पर हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र पर लगातार चाइना अपना आधिपत्य जताने की कोशिश करता है। अब इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है स्टेपल बीजा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को चीन जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, वो हो सकता है आपको नथी वीजा दे दे। तो इस तरीके से एक पॉइंट ये है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो बौद्धिज्म यहाँ भी है और चाइना में भी बौद्धिज्म है, तो ये कारण हो सकता है। और दूसरी चीज हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अगर हम देखें तो पूर्वी भारत के लिए प्राणवाहिनी कही जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, मिश्मी पहाड़ी वगैरह का जो एरिया है, इन पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुए चीन इसे अपने कब्जे में करना चाहता है। कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब यहाँ वर्षा करता है, तो अगर इन पहाड़ियों को विस्फोटक के माध्यम से तोड़ दिया जाएगा तो यही क्षेत्र जाकर के ह्वांगहो के पठार में ये मानसून वर्षा करेगा और ह्वांगहो एक उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। लगातार इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में चाइना नजरें गड़ाए बैठा है। और ऐसा कहा भी जाता है कि कृषि की अगर कोई मेरुदंड है, भारत में कृषि की मेरुदंड अगर किसी को कहा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में लगातार चाइना पूरे पूर्वी राज्यों में फैले हुए इस उग्रवाद में सहयोग के दृष्टिकोण से अपनी विचारधाराओं को पहुंचाता रहा है। तो देखिए एक तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं एलएसी के नजदीक निर्माण कार्य। तो अगर हम देखें संरचनात्मक कार्यों को, तो देखिए सीमावर्ती इलाकों में संरचनात्मक कार्य क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमें सीपेक पे जाना होगा। अब सीपेक है क्या, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए ये कॉरिडोर जो कि अरबों रुपए की लागत से बनाया गया। अब इस पे अगर हम देखें तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ से इसने ये बेल्ट निकाल दी है, रोड बेल्ट। तो इसका विरोध भारत के द्वारा किया गया। तो ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर अरबों की लगाई हुई संपत्ति सफल नहीं हो रही, जिसके कारण चाइना में एक बौखलाहट का कारण हो सकता है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज हम देखेंगे डोकलाम विवाद। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि भूटान के क्षेत्र में डोकलाम विवाद जो हुआ, उसका होने का कारण यही था कि सीमावर्ती इलाकों में संरचनात्मक कार्य करना। चाइना अपनी पहुंच बनाने के लिए वहां रोड निर्माण कर रहा है, बंकर निर्माण कर रहा है, बहुत सारी, जिसका विरोध भारत ने किया। तो डोकलाम हमारा भूटान में पड़ने वाला सेक्टर है, जहां पर हमने चाइना के साथ में अपनी सेनाएं खड़ी कर दी थी, स्टैंड ऑफ कर दिया था। स्टैंड ऑफ का तात्पर्य होता है, एक शब्द आता है स्टैंड ऑफ। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाते हैं कि हाल ही में भारत चीन विवाद के दौरान स्टैंड ऑफ शब्द चर्चा में रहा, जिसका तात्पर्य होता है। तो देखिए स्टैंड ऑफ, जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो इसे हम स्टैंड ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सेनाओं को स्टैंड ऑफ कर दिया था। अब हमने क्या किया, अपने सामरिक दृष्टिकोण से अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमने भी डोकलाम के नजदीक
निर्माण करना शुरू कर दिया, रोड निर्माण इत्यादि रचनात्मक कार्य निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसका हस्तक्षेप चाइना ने हमारे साथ किया। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि तिब्बत को हथेली मानते हैं और लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, इनको ये अंगुलियां मानते हैं, तो इन पर कब्जा करने की ये कोशिश करेंगे। तो एक तो हमारा ये कारण बन गया। अब देखिए, डोकलाम विवाद के बाद भारतीय संरचनात्मक कार्यों में थोड़ा आगे हुए और उन्होंने अपने इन कार्यों को निपटाया। दूसरी बात, अब देखिए गलवान नदी पर पुल निर्माण। अगर गलवान नदी की हम बात करें तो गलवान नदी जो है ये श्योक नदी की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। तो गलवान नदी के किनारे किनारे यानी इसके नजदीक पे किनारे किनारे भारतीय सेना के द्वारा रोड निर्मित कर लिया गया, जिसकी पहुंच अब आसानी से अपने गंतव्य तक हो सकती है, जिसका विरोध चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो गलवान घाटी भी आपको समझ में आया होगा। तो गलवान घाटी की अगर हम मुख्य नदी की बात करेंगे तो श्योक नदी हो जाएगी और गलवान स्वयं की एक नदी है, ध्यान रखना, और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमारी चीजें इतनी यहाँ से क्लियर होती हैं। अब हम देखेंगे ले से डीबियो दौलत बेग ओल्डी एक स्थान पड़ता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर ये स्थान। और ये देखिए कितना 255 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है दौलत बेग ओल्डी तक। यानी अब हमारी सेनाओं की पहुंच बड़े ऑपरेशन के साथ, बड़ी आसानी के साथ हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जिसका विरोध किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। तो एक विवाद का कारण ये भी हो सकता है। अब दूसरी चीज हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर एक और मसौदा आया जिसे बोला गया 18 पॉइंट। अब देखिए ये हमारे लिए नया है और ये करंट का मैटर है, मे भी चांस है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 18 पॉइंट में अमेरिका द्वारा भारत को शामिल करने की इच्छा जताई गई। अब देखिए भारत को क्यों शामिल करना चाहता है अमेरिका, इसका एक कारण है क्योंकि कोविड-19, अमेरिका इस बात को लेकर रोष में है कि कोरोना जैसी महामारी के विषय की जो जानकारी थी इसे चाइना के द्वारा छिपाया गया, जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भोगना पड़ रहा है। तो वो क्षेत्रीय देशों के साथ में मिल करके चाइना को इस विषय का जिम्मेदार बनाना चाहता है और उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहता है। तो कोविड-19 से रिलेटेड ये पॉइंट होगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाल ही में वैश्विक महामारी के दौरान 18 पॉइंट शब्द का प्रयोग किया गया, यह किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखिए इस बीमारी के लिए चीन को जिम्मेदार बनाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है चिकन नेक। अगर हम चिकन नेक की बात करें तो हम कह सकते हैं मुर्गे की गर्दन। ये है क्या मुर्गे की गर्दन? तो देखिए एक ऐसी स्थिति होती है यहाँ पर, इस तरीके की स्थिति होती है जहां पर अगर चाइना कब्जा कर ले तो ये जो पूरा हमारा ईस्ट भारत है वो पूर्णतया शेष भारत से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसकी वजह से लगातार चाइना अतिक्रमण करता रहता है। तो एक चिकन नेक पर कब्जा करने का कारण हो गया। और दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कूलिंग स्टेशन। एक नया शब्द फिर देखिए, मैंने आपको 3 नए शब्द दिए हैं। एक आ गया कूलिंग स्टेशन। कूलिंग स्टेशन क्या है? तो देखिए कूलिंग स्टेशन शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, जिसका तात्पर्य है, तो देखिए विवादों को सुलझाना कूलिंग स्टेशन का तात्पर्य